अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल एंड एक्सेसरीज के बिज़नेस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, ये हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इसके अंदर हम लॉगिन करेंगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। आप इसको डैशबोर्ड या मेन मेन्यू कह सकते हैं। तो इस स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। राइट साइड के ऊपर आपकी डाटा की एंट्री होगी, यानी आपके तमाम जो प्रोडक्ट सप्लायर्स या कस्टमर्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके बिजनेस प्रोसेसेस होंगे, सेल, परचेज, पेमेंट्स और डिटेल्ड रिपोर्ट्स जो बिजनेस की होती हैं। और दरमियान वाले सेक्शन में हमने जस्ट एक समरी दिखाई हुई है। सॉफ्टवेयर डेली बेसिस की आपको समरी दिखाता है कि आपने कितनी सेल वगैरह की है। डिटेल्ड रिपोर्ट्स अलहदा से रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में मौजूद है। और ऊपर जो है हमने कुछ शॉर्टकट बटन्स दिए हैं। जो स्क्रीन्स आपकी ज़्यादातर ओपन होती हैं, आप उनको शॉर्टकट्स की मदद से खोल सकते हैं। तो अब ऐसे करते हैं कि सबसे पहले ये सेटिंग्स का शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए जाते हैं और आपकी जो मोबाइल शॉप है या स्टोर है, आप उसका नाम यहाँ पर देंगे। मिसाल के तौर पे अलमिज़ान मोबाइल एंड एक्सेसरीज। आप अगर चाहें तो यहाँ पे अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, जो आपके बिल के ऊपर प्रिंट होगा और आपके कस्टमर के हाथ में जाएगा। सेव चेंजेस का बटन प्रेस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर आपका नाम जो है चेंज हो चुका है। अच्छा, अब जल्दी से चलते हैं हम एंट्रीज़ की तरफ। राइट साइड के ऊपर आइए, मैनेज डाटा वाले सेक्शन में कैटेगरीज है। अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 2 कैटेगरीज बनाएंगे, एक मोबाइल्स की और दूसरी एक्सेसरीज की। अब हम आते हैं और यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। आपके बिजनेस में सिर्फ एक ही यूज़ होता है। ये ऑप्शनल फीचर है, इसको करना है कर दें, नहीं करना ना करें, खैर है। जैसे कि आपके पीसीज, आप कोई भी चीज़ पीसीज में सेल करते हैं। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स की स्क्रीन की तरफ। आप ये देखिएगा कि जब आप आइटम्स की स्क्रीन्स पर आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए उसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको लाजमी चाहिए: आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। बाकी सारी ऑप्शनल है। अब हम मिसाल लेते हैं, हम मोबाइल्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ओप्पो A3X। अब अगर आप चाहें तो आप इसका बार कोड भी दे सकते हैं और बार कोड स्कैनर की मदद से बिलिंग कर सकते हैं। अगर आप बार कोड नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, ये एक ऑप्शनल फीचर है। अब आप यहाँ पर आकर उसकी कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे। जैसे कि इसकी कॉस्ट प्राइस 50,000 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसको आप 60,000 में सेल करते हैं। और यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ जो ऑप्शनल फीचर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि करंट स्टॉक। यानी अगर आप स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो इस आइटम को डालते वक्त जो आपके पास मौजूदा स्टॉक पड़ा हुआ है वो आप एंटर करेंगे। जैसे कि इसके हमारे पास 8 पीस पड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको कैटेगरी दे दें, जैसे कि मोबाइल्स। अगर आप चाहें तो इसको आप ब्रांड भी दे सकते हैं, जैसे कि ओप्पो। और अगर आप चाहें तो इसको यूनिट भी दे सकते हैं। मैंने सेव कर दिया। अगर आप सिर्फ आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दे देते तब भी आपकी प्रोडक्ट सेव हो सकती थी। आप ये यहाँ पर यूनिट, ब्रांड या कैटेगरी ना भी देते तो ये प्रोडक्ट आपकी सेव हो जानी थी। हमने आपको सिर्फ दिखाया कि ये डिटेल डिफाइन हो सकती है। अब इसी तरह से एक अगली प्रोडक्ट को हम कर लेते हैं, ओप्पो A5 Pro। टैप करके नीचे आए। इसको हमने कहा कि जी हम ये मिसाल के तौर पे 45,000 का है। आप इसको जो सेल करते हैं वो 50,000 पे करते हैं, यानी आप इस पर 5,000 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप उसका कोई कैटेगरी देना चाहते हैं दे दें, यूनिट देना है दे दें, नहीं देना ना दें, कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल इसके आपके पास 7 पीस पड़े हुए हैं, ये आपने इसको सेव कर दिया। अब 2 प्रोडक्ट्स हम मोबाइल एक्सेसरीज की कैटेगरी में डाल के आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ऑडियोनिक हैंड्स फ्री।
आप नीचे आते हैं, नीचे आके आप इसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कैटेगरी दे दें मोबाइल एक्सेसरीज़ की, यूनिट अगर देना है दे दें, नहीं देना ना दें, कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास 12 पीस पड़े हुए हैं। अब देखिए अगर आप इसका यूनिट नहीं देना चाहते ना दें, वो आपको सेव करने देगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको आप सेव करें। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट और डालते हैं, उसका नाम रखते हैं यूनिवर्सल चार्जर। आप इसकी जो प्राइस है 450 डाल दें। ये आप 650 डाल दें। इसका करंट स्टॉक आपके पास 30 पीस पड़े हुए हैं। देखिए आपकी 4 प्रोडक्ट्स डल चुकी हैं। इसको अगर अब आपने किसी प्रोडक्ट को अपडेट करना है, उसमें तब्दीली करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूनिवर्सल चार्जर को सिलेक्ट किया, कोई भी इसमें तब्दीली करनी है आप इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करें या कोई भी तब्दीली करें इसकी प्राइस में, नेम में, उसको आप अपडेट कर दें एडिट अपडेट का बटन दबाकर। ये आपकी प्रोडक्ट्स डल गई। आप सॉफ्टवेयर के अंदर इसी तरह से अपनी तमाम आइटम्स डाल सकते हैं अनलिमिटेड। अब हम चलते हैं बिलिंग स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे बिलिंग स्क्रीन का ये शॉर्टकट है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करके हम जाएंगे। अब हमारे पास एक कस्टमर आता है, उसने कहा जी मुझे Oppo A3X का मोबाइल चाहिए। देखिए मैंने जैसे ही Oppo लिखा सारी लिस्ट खुल गई, उसको एंटर करते हैं। उसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद 60,000 बिल बना। अगर आप चाहते हैं कि पूरे बिल के ऊपर उसको कोई डिस्काउंट देना है, आपने कहा जी 2000 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट देते हैं, ये उसको डिस्काउंट दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप कोई डिटेल लिखना चाहते हैं, कोई ऐसा नोट लिखना चाहते हैं या मिसाल के तौर पर IME लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये कमेंट्स का फंक्शन दिया हुआ है। वो आपके बिल में सेव भी हो जाएगा और आपके जो रसीद है उसके ऊपर प्रिंट भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसका अगर एक IME लिखता हूं, IME 1 एक लिख देते हैं इसका, वो इस तरह से कोई भी हम लिख देते हैं। एंटर किया और IMEI 2 उसका हमने दे दिया, जैसे कि कोई भी हमने दे दिया, उसको हमने साथ में सेव कर लिया। ये आपके बिल के साथ डिटेल सेव हो जाएगी, आपके प्रिंट जो रसीद होगा उस पर भी निकलेगी। अब हम इसको जल्दी से बिल को सेव करते हैं 58,000 रुपये के ऊपर। हम इसको इस तरह से सेव करेंगे और आपका बिल भी प्रिंट हो जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर में बिल सेव हो जाएगा और सॉफ्टवेयर अगला बिल बनाने के लिए स्क्रीन को खाली कर देगा। अब एक आदमी आया, उसने कहा मुझे आपके पास जी एक Oppo A5 चाहिए और एंटर किया। उसने कहा मुझे इसके साथ में एक जो है वो यूनिवर्सल चार्जर भी चाहिए और उसने कहा कि मुझे जो इसके साथ है एक हैंड्स फ्री भी चाहिए। हैंड्स फ्री को लिखा, ये देखिए एंटर किया, आपके पास सारा कुछ आ गया। हैंड फ्री को अगर हम 2 कर देते हैं, उसने कहा जी मुझे हैंड फ्री 2 चाहिए। ये टोटल उसका बिल बना। इसमें अगर आपने कोई उसको डिस्काउंट दिया, देखिए 52,150 रुपये बिल बना। आपने कहा चलें जी आपको हम 150 रुपये इस पर डिस्काउंट दे देते हैं, टोटल 52,000 रुपये आपसे ले लेते हैं। इसको आपने सेव किया, सेव करके आपने इसको लिख लिया। अब ये देखिएगा आज आपकी जो सेल है समरी आपको दिखा रहा है कि 1,10,000 रुपये की सेल हो चुकी है, 2,150 का डिस्काउंट आप दे चुके हैं। अब अगर आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं तो इन सारी प्रोडक्ट्स का स्टॉक कम हो चुका है। जो जितनी सेल हुई है वो उतना माइनस हो चुका है। और यहाँ पर ये तो आपके पास समरी आई। अगर आप डिटेल रिपोर्ट्स में जाना चाहते हैं, डिटेल रिपोर्ट्स में जाके आप सब कुछ देख सकते हैं। सेल्स एंड देखिए ये रिपोर्ट्स को हमने खोला, हमारे पास ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट आई। ये हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है, ओनली सेल्स रिपोर्ट। किसी भी डेट के दरमियान आप देखें, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, महीने की, हफ्ते की, 10 दिन की, साल की, कोई कैद नहीं है। वो डेट सेलेक्ट कीजिए और आप सेल्स देखिए। देखिए आज की तारीख में हमारे पास 2 बिल निकले। जो ताज़ा बिल होगा वो सबसे ऊपर आएगा, वो बिल की इंफॉर्मेशन आ रही है ऊपर कि ये सेल हुई थी इस तारीख को, इस टाइम के ऊपर, और ये बिल नंबर था, कैश पेमेंट थी, ये पेमेंट हुई थी। और आगे ये उसका जो है हम उसको व्यू करके देख भी सकते हैं उसका क्या बिल था। ऊपर आपके पास सारे बिल आ जाते हैं, नीचे आपके पास टोटल आ जाता है, टोटल कितने आज बिल निकले हैं, कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी रिटर्न्स हुई हैं, कितनी मालियत की सेल्स हुई है और जो है वो हमारे पास कितने पैसे सेल्स की मद में आए हैं। इस तरह से आपकी अनलिमिटेड सेल यहाँ पर आती जाएंगी। आप मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉस भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट से आपको प्रॉफिट लॉस भी पता चल जाएगा। देखिए आज आपकी इतनी सेल हुई है, इतनी कॉस्ट पड़ी थी, इतना आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। डिस्काउंट्स वगैरह माइनस करके उसने आपको बताया कि इतनी आपकी सेल्स हुई हैं, ये उनकी कॉस्ट पड़ी थी, ये आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया है। ये आप रिपोर्ट अपनी देख सकते हैं। इसी तरह अकाउंट्स रिपोर्ट्स में आपके पास स्टॉक रिपोर्ट है, डिटेल्ड
आपके पास पता होगा कि ये आइटम इतनी प्राइस की और इतनी मालियत की आपके पास पड़ी हुई है। ये एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की आपके पास स्टॉक रिपोर्ट आपके मिल जाती है। उसके बाद अगर आप और रिपोर्ट देखना चाहें आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट में, तो आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट में मिल जाएंगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी सेल हुई है और उसमें कितना कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो और इसको आप सोर्ट करके ये भी देख सकते हैं कि हमें टॉप सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं और लो सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं, वो भी आप इसमें सारा कुछ देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी आपके पास सेल्स हो चुकी हैं, ठीक है, और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा आपके पास कैश फ्लो रिपोर्ट है। कैश फ्लो रिपोर्ट में आप पैसे का आना जाना देख सकते हैं कि आपके पास आज कितना पैसा आया है, कितना पैसा आपके पास से गया है। आपके पास पैसा आता है जैसे कि सेल की सूरत में, किसी कस्टमर से पेमेंट लेने की सूरत में, और आपके पास पैसा जाता है परचेज की सूरत में या सेल रिटर्न की सूरत में या किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं उसकी सूरत में या कोई एक्सपेंस करते हैं उसकी सूरत में। तो आपके पास पैसे का आना जाना और करंट कैश कितना है वो भी आपको इसमें पता चल जाता है। तो आप इसमें अगर चाहें तो बारकोड स्कैनिंग वाला सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, बारकोड्स देकर, ताकि आप बिलिंग जो है वो बारकोड स्कैनर के जरिए स्कैन कर करके बिल बनाएं, आपको टाइप ना करना पड़े। वो भी इसके अंदर चीज़ मौजूद है। जब आपको हम ट्रेनिंग देंगे तो हम वो भी आपको सिखा देंगे। बाकी इसके अंदर अब जो लास्ट स्टेप रह जाता है वो परचेजिंग का रह जाता है। जाहिर है जब आपने अपना माल परचेज करना है आइंदा तो आप परचेजिंग डालेंगे। परचेजिंग से पहले आप ये देखिएगा आइटम्स के नीचे अपने सारे सप्लायर्स डिफाइन कर सकते हैं जिन जिन से आप लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा जी ये एक अलनूर ट्रेडर्स हमारे सप्लायर हैं, इनका कोई खड़ा हुआ बैलेंस भी है जो हमने देना है। मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए इनका बैलेंस हमने देना भी है। इनको आप सेव कर दें। अनलिमिटेड अपने सप्लायर्स आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपने उनसे परचेज करना है, अब यहाँ पर आप जाकर बिल्कुल परचेज एंट्री डालेंगे। हम उनसे आज ओप्पो जो है A3X का एग्जाम्पल लेते हैं, 40 पीस उनसे खरीदते हैं इस रेट के ऊपर। ये उनका बिल बन गया है। और हम उनसे हैंड्स फ्री भी खरीद लेते हैं 100 पीस, वो भी हम उनसे ख़रीद लेते हैं और वो इनका इतना आपका जो है वो बिल बन गया है 20,55,000 रुपये। ये कैश और क्रेडिट दोनों के ऊपर हो सकता है। क्रेडिट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो खाता है वो बन जाएगा, कैश पे भी खाता बन जाएगा। मैं सप्लायर को सिलेक्ट करता हूँ, अलनूर ट्रेडर से हम ले रहे हैं, कैश पे भी कर सकते हैं, क्रेडिट पे भी कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 20 लाख रुपया था, आपने कहा जी हम जो है वो 10 लाख रुपया आपको देंगे और बाकी हम बाद में करेंगे। ये आपने इसको कर दिया, सेव किया और आपके पास देखिएगा एक परचेज एंट्री आ चुकी है और आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आइटम्स उनका जो स्टॉक है वो यहाँ पर यूनिवर्सल चार्जर का बढ़ चुका है और आपका ये ओप्पो का भी बढ़ चुका है स्टॉक, और आपके जो सप्लायर है इनका खाता भी बन चुका है। देखिए ट्रांजैक्शंस में जाइए, अलनूर ट्रेडर्स को देखिए, ये इनका खाता है। टोटल आपने इनका इतना पैसा देना है। 2 लाख पहले वाला था, 10 लाख का भी हमने उधार किया तो हमने इनका 12,55,000 रुपया देना है। तो इसी तरह से आप अगर चाहें तो बाद में जो पेमेंट का लेन देन है वो भी कर सकते हैं। कैश और क्रेडिट आपकी सेल और परचेज दोनों हो जाती हैं। कस्टमर और सप्लायर दोनों के साथ आप कैश और क्रेडिट पे काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो आप पेमेंट्स वाले लेफ्ट साइड के ऊपर पेमेंट्स वाले सेक्शन में जाके आप पेमेंट्स का लेन देन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी आपने सप्लायर को पेमेंट देने हैं, अलनूर ट्रेडर का 12,55,000 है, आपने कहा जी हम 5,55,000 दे देंगे, इनका किसी तरह भी देंगे, वो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। ये आपने दे दिया, आपका जो सप्लायर है उसका खाता ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। ये देखिएगा अब आपने इसका ये 7 लाख रुपया देना है। 5,55,000 दे चुके, 7 लाख देना है। रिकॉर्ड आ गया कि सप्लायर को इस तारीख को हमने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे। तो चलो अब आपका ये रह गया है। अब हम चलते हैं जी आपके पास सिक्योरिटी की तरफ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करवाने के लिए बहुत सारे यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट फीचर्स की एक्सेस दे सकते हैं। आप अपने कैशियर्स वगैरह या सेल्स पर्सन वगैरह जो भी यूज़ करेंगे सिस्टम पे आपने बिठाने हैं, उनको आप पासवर्ड वगैरह देकर, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देकर उनको आप सिस्टम पर बिठा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं, एक वीडियो में सारे पूरे नहीं हो सकते। तो जब आप सॉफ्टवेयर का हमसे फ्री ट्रायल लेंगे तो हम आपको उसमें मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।